वेलकम व्यूवर्स। आज हम सिंपल टेंस देखेंगे। हमने टेंसेस देखे हैं पहले प्रीवियस वीडियो में। तो 3 प्रकार के टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हर एक टेंस के 3-4 फॉर्म्स हैं। तो हम फर्स्ट फॉर्म देखेंगे सिंपल टेंसेस। तो उसमें सारे तीनों टेंसेस के आएंगे, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट का देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज है, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड दिस इज नोन एज द टेंस ऑफ द वर्ब। किसी भी क्रियापद से हम कैसे पहचानते हैं? अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड दिस इज नोन एज द टेंस ऑफ द वर्ब। तो हम टेंस कैसे पहचानते हैं कि किस काल का ये वाक्य है। कोई भी वाक्य अगर दिया है तो ये किस काल का है, तो ये टोटली डिपेंड करता है वर्ब पे। तो किस टाइप का वर्ब है उस प्रकार का उसका टेंस होता है। देयर आर 3 मेन टेंसेस, 3 प्रकार के मेन टेंस है। फर्स्ट है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट। So there are 3 main tenses: past tense, present tense and future. And each tense is divided into simple, continuous, perfect tense and perfect continuous tense. तो ये 3 तो मेन टेंसेस है और ये जो 3 है वो 3 टेंसेस 4-4 इसमें डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट 3 सिंपल टेंसेस। तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस हम देखेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस जिसके बारे में बोला जाता है उसको उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं या कर्ता कहते हैं। तो देखो, जो वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिए जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको यस या ईएस लगता है, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन से है। समझो आई है, यू है, वी है और दे है। जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एज इट इज़ ली जाती है, जैसे कि PLAY प्ले, JUMP जंप, एज इट इज़ ली जाती है। यहाँ यस और ईएस नहीं लगाते हैं। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, कर्ता एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे कि ही यानी तो, शी यानी ती, इट यानी ते, राम यानी कोई एक लड़का हो सकता है, रानी यानी कोई लड़की हो सकती है। अगर जब ये कोई कर्ता इस जो सेंटेंस में होते हैं, अगर ये इनमें से कोई, तो वर्ब में यस और ईएस लगता है। तो हम यहाँ पे सेंटेंसेस देखेंगे। रीड दिस सेंटेंसेस। गोविंद रिसाइट्स अ पोयम। अभी यहाँ पे गोविंद एक ही लड़का है और रिसाइट्स यानी बोल के दिखाना, क्या? अ प्रेयर या पोएम, कुछ भी। गोविंद रिसाइट्स अ प्रेयर। गोविंद बोल के दिखाता है या बोलता है, क्या? एक प्रेयर। तो गोविंद एक ही है, इसलिए रिसाइट ये वर्ब पे यस लगा है। देखो सेकंड, द मून गोज अराउंड द अर्थ। मून कितने हैं? एक ही है, तो इसलिए गो को क्या लगा? ईएस लगा। डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, वो एक सिंगुलर है तो यस या ईएस लगेगा। अभी यहाँ पे गो है तो गो को ईएस लगता है, गोज अराउंड द अर्थ। दीज सेंटेंसेस आर डिस्क्राइबिंग एक्शंस और हैबिट दैट हैपन ऑन ए रेगुलर बेसिस और एक्सप्रेसिंग फैक्ट और जनरल ट्रूथ। तो ये दो जो सेंटेंस है, जैसे कि गोविंद रिसाइट्स अ प्रेयर एंड द मून गोज अराउंड द अर्थ, इनमें क्या दिखाया है कि गोविंद की रोज़ की आदत है, वो प्रेयर बोलता है। और मून क्या करता है? हर रोज़ 1 मिनट भी नहीं रुकता, बिना रुके अर्थ के बाजू में घूमते रहता है। यानी ये क्या है? उनकी आदत है। तो आदत को दिखाने के लिए, जो हमें रेगुलर की एक्शन है वो दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टेल अबाउट एक्शंस हैपनिंग इन द प्रेजेंट। जो कुछ भी हमारे एक्शंस है रोज़मर्रा की, वो दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे उपयोग करते हैं। एक्सप्रेस हैबिट्स, रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस। हमारे जो भी, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, ये हमारे रोज़मर्रा के काम है। ये सब बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे।
आई गो टू बेड एट 10 PM एवरी डे, ये हम रोज़ का काम है, हम रोज़ 10 बजे सोने को जाते हैं, ये रोज़ का काम है। माया टेक्स द बस टू स्कूल, माया रोज़ स्कूल जाती है, कोई भी रोज़ स्कूल जाता है तो अपनी अपनी बस पकड़ता है। द बेबी स्लीप्स फॉर 16 आवर्स, अब ये बच्चा जो होता है वो कितने घंटे सोता है, वो उसकी डेली की आदत है। तो डेली की आदतें बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। और कब करते हैं देखो, सेकंड, एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, फॉर एग्जाम्पल जनरल ट्रूथ, फॉर एग्जाम्पल दैट एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, अभी यहाँ पे हैज़ आया है तो आप समझोगे कि ये परफेक्ट टेंस का है, तो नहीं, ये हैज़ जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये जो हैज़ है ये बता रहा है कि एलिफेंट के पास है क्या है, तो एक लॉन्ग ट्रंक है। द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, जो एलिफेंट है उसकी ट्रंक कैसी है, लंबी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। इट रेन्स अ लॉट इन केरला, केरला में ऐसा होता है कि हमेशा क्या गिरती रहती है, बारिश गिरती रहती है, वो आदत है, जैसे क्या वो वहाँ का क्लाइमेट ही है। द प्रेसिडेंट स्टेज इन द राष्ट्रपति भवन, जो हमारे राष्ट्रपति है वो कहाँ पे रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। यानी ये क्या है, ये जनरल ट्रूथ है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नाउ गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल सपोज हमें किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि तुम ऐसा करो, ये डालो, वो डालो, तो भी हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस का यूज, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मिक्स द एग्स, sugar, butter and flour well and pour it into a greased tray, यानी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सेकंड, व्हेन यू रीच द टी पॉइंट टर्न लेफ्ट, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी, डायरेक्शन बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हैं, हमें देखना है कि हमें ये देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यानी उसको यस लगेगा या ईएस लगेगा। तो देखो फर्स्ट वन, व्हेन द बस डैश स्टॉप द स्टूडेंट्स डैश बोर्ड इट, अभी व्हेन द बस, अभी बस कितनी है, एक ही है, तो यहाँ पे स्टॉप आएगा कि स्टॉप्स आएगा, यहाँ पे स्टॉप्स आएगा। व्हेन द बस स्टॉप्स द स्टूडेंट्स यानी एक से ज़्यादा है, बोर्ड, तो बोर्ड का बोर्ड ही आएगा, बोर्ड इट। नाउ सेकंड, एज द सन डैश, ब्रैकेट में है राइज, द फ्लावर्स डैश ब्लूम, अभी देखो द सन कितने हैं, सन एक ही है, तो उसको उसमें वर्ब क्या आएगा, द सन राइजेस। जब सूरज उगता है तो क्या होता है, द फ्लावर्स, यानी एक से ज़्यादा है, तो फ्लावर्स भी क्या करते हैं, उगते हैं, द फ्लावर्स ब्लूम एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा होता द फ्लावर, यस नहीं होता, द फ्लावर, तो यहाँ पे ब्लूम्स आता। नाउ द कार डैश मूव वेरी स्मूथली, अभी द कार कितनी है, एक ही है, तो क्या आएगा, मूव्स, द कार मूव्स वेरी स्मूथली। नाउ ही डैश हैज़ 3 पेन्स, अभी ही कितने हैं, ही यानी एक कोई भी पर्सन, वो कितने हैं, एक ही है, तो क्या आएगा, हैज़ का हैज़ ही आएगा। और अगर यहाँ पे वी होता या दे होता, यानी एक से ज़्यादा लोग होते, तो यहाँ पे हैव आता। ही हैज़ 3 पेन्स, उसके पास 3 पेन है। द गार्डनर डैश डिग द सॉइल विथ अ स्पेड, तो यहाँ पे जो गार्डनर है कितने हैं, यानी माली एक ही है, तो उसका काम वो क्या कर रहा है, डिग कर रहा है, यानी खोद रहा है, तो क्या होगा, डिग का डिग्स आएगा। द गार्डनर डिग्स द सॉइल विथ अ स्पेड। एन आर्टिस्ट डैश यूज अ ब्रश टू पेंट पिक्चर्स, अभी एन आर्टिस्ट यानी एक ही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यूजेस, USES, यूजेस अ ब्रश टू पेंट पिक्चर्स। आपको समझ में आया? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।